सुप्रभातम। एनआरपीएस स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 10th के आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज इस ऑनलाइन शिक्षण की कक्षा में हम पाठ 6 महाराणा प्रताप के क्वेश्चन आंसर हल कर रहे थे। उसके प्रश्नों की कड़ी में अपन जो लघुत्तरात्मक प्रश्न थे उसमें अपन ने 3 प्रश्न आपको पिछले लेक्चर में हल करा चुका हूँ। अब इसी में एक प्रश्न रह गया था, वो अब इस लेक्चर 5 में अपन हल कर रहे हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न जो है इसमें वो है कि प्रताप कुत्र स्व राजधानी अकरोध। चौथा प्रश्न जो था, प्रताप है कुत्र स्व राजधानी अकरोध, यानी प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी बनाई। प्रताप है, विसर्ग लगा देना यहाँ, कुत्र स्व राजधानी अकरोध, प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो प्रताप का मृत्यु के बाद वो नगरों को जीतने के बाद, माही, गोगुंदा, उदयपुर आदि नगरों को जीतने के बाद अपने राज्य में शांति की स्थापना के लिए चावड़ नामक राज्य को उसने राजधानी बनाई थी। तो ये कुत्र शब्द है ना, इसके स्थान पे आंसर हो जाएगा अपना प्रताप है चावड़ नामक प्रताप है चावड़ नामक स्थानम स्वराजधानी अकरोध। प्रताप है चावड़ नामक स्थानम स्व राजधानी अकरोध, प्रताप ने चावड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी का निर्माण किया। समझ गए। तो ये 4 प्रश्न किस में थे, लघुत्तरात्मक में। अब देखिए इसके बाद अपन व्याकरणात्मक प्रश्न हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो थे अपने लघुत्तरात्मक जिनका उत्तर पूर्ण वाक्य में देना था। अब आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक हो गए। अब अपन करते हैं व्याकरणात्मक प्रश्नोत्तर हल, यानी व्याकरण के, जिसमें विभक्ति, वचन, पुरुष और लकार हमसे चयन करवाएगा। अधोलिखित, यहाँ भी अपन चेंज करने के ऊपर भी व्याकरणात्मक प्रश्न, ये तो अभ्यास प्रश्न थे, वस्तुनिष्ठ और अभ्यास। व्याकरणात्मक प्रश्न, और इसमें व्याकरणात्मक प्रश्नों में देखो संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रश्न निर्माण, धातु रूप, शब्द रूप आदि प्रकार के प्रश्न हमसे पूछता है। तो पहला प्रश्न हमसे इसमें पूछ रहा है कि अधोलिखित पदेषु धातु लकार। प्रश्न नंबर 1, अधोलिखित पदेषु धातु लकार, धातु लकार पुरुष वचनानाम, पुरुष है वचनानाम निर्देशम कुरत, पुरुष और वचनों का निर्देश करो। यानी नीचे लिखे पदों में मूल धातु लकार पुरुष और वचन का निर्देश करना है कि कौन सी मूल धातु है
कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। जैसे ये है पदम, यहाँ अपन पद लिखेंगे, धातुः, ठीक है। यहाँ आ जाएगा लकार है, यहाँ आ जाएगा पुरुष और वचनम। यहाँ बता देंगे अपन वचन कौन से वचन का है, एक वचन का है या द्विवचन का है। समझ गए। अब अपन करते हैं हल। जैसे इसमें आपको एक बार एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि इस उदाहरण की तरह अपन को करना है। जैसे जानाति, जानाति ये पद है, इसमें आपको मूल धातु बताने में, ये कौन सी इसमें मूल धातु जानाति में कौन से लकार का है, लकार 5 में से कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है। तो देखो जानाति में मूल धातु है ज्ञा, कौन धातु है मूल, ज्ञा धातु है। लट लकार है इसमें और प्रथम पुरुष, लट लकार में प्रथम पुरुष का वचन में है एक वचनम, एक वचनम, ठीक है। ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। अब आपके सामने एक बार पद लिख रहा हूं, फिर इसके बाद अपन सभी को एक साथ हल करेंगे। अपने पास पद है जैसे अलबत, अलबत और विद्यते आरेभे, विद्यते आरेभे, करिष्यामि, करिष्यामि, आसीत्, आसीत्, प्रापस्यामि, प्रारभत गायन्ति, प्रारभत और गायन्ति। अब देखो इसमें हमें इनमें मूल धातु लकार ये चयन करके करना है। जैसे अलबत, अभी उदाहरण आपके सामने दिया कि जैसे जानाति में ज्ञा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। ऐसे अलबत में मूल धातु है लब, कौन सी धातु है, लब धातु। इसमें देखो प्राप्त करने के अर्थ में आती है, जो किस अर्थ में आती है, प्राप्त करने के अर्थ में। लब धातु, लंग लकार, लकार में किस में आएगी, लंग लकार में, लब धातु लंग लकार और भूतकाल जिसको बोलते हैं प्रथम पुरुष, पुरुष में प्रथम पुरुष में आएगी और वचन में एक वचनम, एक वचनम, ठीक है। एक वचन का ही इसमें रूप है अलबत। लट लंग लकार भूतकाल में लब धातु है, प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। विद्यते, विद्यते में विद धातु है और लट लकार है इसमें आत्मनेपदी, यानी आत्मनेपद में है प्रथम पुरुष का एक वचनम, ये रूप है। समझ गए। विद्य लट लकार आत्मनेपद में प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। आरेभे, आधन रब, आ उपसर्ग, रब धातु वो लट लकार और आत्मनेपद का है ये भी।
लट लकार में कौन सा आएगा? लट लकार। पद में आत्मनेपद का, और पुरुष में प्रथम पुरुष में एक वचन का ही ये भी वाक्य है। कौन से वचन में? एक वचन में। उपसर्ग रब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। करिष्यामि, अब नीचे आ जाओ। करिष्यामि में धातु है क्री, क्री धातु। अब ये लकार में आएगा लिट लकार। कौन सा लकार है? लिट, जिसको कहते हैं भविष्यत काल, यानी आने वाले समय में पड़ता है। तो क्री धातु लिट लकार, और पुरुष में आएगा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष का एक वचनम, एक वचनम। ठीक है, उत्तम पुरुष का एक वचन का ये भी। आसीत, इसमें मूल धातु है अस, अस धातु है मूल। लकार में यह है लंग लकार, लंग लकार। और आसित आस्ताम आसन, तो प्रथम पुरुष का ये, प्रथम पुरुष में वही वचन एक वचनम, एक वचनम। ठीक है, वचन एक वचन ही है। प्रापस्यामि, प्र धन आप, प्र उपसर्ग है, आप धातु है। और लिट लकार, लिट लकार है उत्तम पुरुष का एक वचनम। यानी उत्तम पुरुष में एक वचन का है। प्रारभत, प्र धन आधन रब, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। प्र धन आ, दो उपसर्ग इसमें, रब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गायंती, इसमें गई धातु है, देखो गई मूल धातु है। और लट लकार में प्रथम पुरुष गायती, गायते, गायंती, बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचनम, यानी बहुवचन का यहाँ रूप बन रहा है। गई धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। समझ गए? अब समझ लो इसको। जैसे क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 6? धातु लकार पुरुष और वचन पूछ रहा है। उदाहरण इसमें जानाति में ज्ञा धातु है लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचनम। ऐसे अलबत में लब है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। विदते में विद है लट लकार आत्मनेपद में है ये प्रथम पुरुष एक वचनम। रेबी में आधन रब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। करिष्यामि में क्री है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। ठीक है। आसीत में अस लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। प्रापस्यामि प्रयधन आप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम। प्रारभत में प्रय प्लस आ प्लस रब लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। गायंती में मूल धातु गई है लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। गायती गायते गायंती। समझ गए? इसके बाद देखो ये तो थी धातु। अब पूछ रहे पुरुष वो विभक्ति। प्रश्न नंबर 2 में विभक्ति वचन और विभक्ति वचन और शब्द मूल शब्द का नाम इसमें पूछ रहा है। आगे वाले में देखो क्या दो लिखित पदेशु मूल शब्द बताना। इसमें शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशम कुरत। शब्द विभक्ति
वचनानाम निर्देशम कुरत, यानी विभक्ति वचन का निर्देश करो। तो पद है, देखो उसी तरह पदम, फिर है पद के बाद मूल शब्द। भाई इसका मूल शब्द में बताना है क्या है मूल शब्द, फिर विभक्ति, विभक्ति ही वचनम, पद शब्द विभक्ति और वचन, इसका मूल शब्द विभक्ति और वचन हमें निर्देश करना है। जैसे एक उदाहरण है, जैसे परंपराया, परम प रायः। अब ये परंपराया शब्द जो है, इस परंपराया शब्द में मूल शब्द क्या है, तो इसमें मूल शब्द देखो परंपरा है। क्या है? परंपरा, परंपरा इसमें मूल शब्द हो गया। विभक्ति है षष्ठी, कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है, ठीक है। और वचन में एक वचन है, आकारांत स्त्रीलिंग वाचक शब्द है, तो ये एक वचनम आ गया। परंपरा शब्द हो गया, षष्ठी विभक्ति हो गई, वचन हो गया एक वचन। समझ गए? इस तरह में निर्देशित करना है। तो देखो अगले प्रश्न है इसमें यूनाम, यूनाम यूनाम आत्महत्या, यूनाम आत्महत्या, बंधून, 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 कर्तव्यात्, कर्तव्यात्, श्रेष्ठी, श्रेष्ठी, कलाया, कलायः, भारतवासी ने, भारतवासी ने, और सेनया, सेनया, ये शब्द हैं। अब इनमें में मूल शब्द कौन सा है, इस तरह करना है जैसे परंपरा, मूल शब्द परंपराया में परंपरा था, षष्ठी एकवचन। ऐसे ही यूनाम, आत्महत्या, बंधून, कर्तव्यात्, श्रेष्ठी, कलाया, भारतवासी ने और सेनिया, इसमें आपको मूल शब्द का चयन करके विभक्ति वचन बताने हैं। समझ गए? अपन पहले लेते यूनाम, इसमें यूनाम में मूल शब्द है यून, मूल शब्द क्या है? यून, ठीक है। यून युवक शब्द थे, युवक, युवको, युवका, युवकम, युवको, युवकान। तो युवकान में कौन सी द्वितीय का बहुवचन है, तो विभक्ति आ गई द्वितीय, विभक्ति हो गई द्वितीय, ठीक है। द्वितीय विभक्ति, वचन में बहुवचन आ जाएगा। भाई द्वितीय बहुवचन कैसे बन रहे? बहुवचनम, द्वितीय बहुवचनम, ठीक है। ऐसे आत्महत्या, आत्महत्या आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आत्महत्या शब्द है इसमें, आत्महत्या मूल शब्द है,
और ये कौन सी व्यक्ति बन रहा है? बताओ। आत्महत्या लतया लताभ्याम लताभि, आत्महत्याओं से, तो विभक्ति आ गई तृतीया। तृतीया विभक्ति का एक वचनम। कौन सा वचन है? एक वचन। आत्महत्या विभक्ति शब्द है तृतीया का एक वचनम। बंधून में मूल शब्द है बंधु। बंधु शब्द है उकारान। शत्रु शत्रु शत्रु, बंधु शत्रुम शत्रु शत्रुन। द्वितीय विभक्ति, विभक्ति में द्वितीया वचन में आ जाएगा बहुवचनम। बंधु शब्द है द्वितीया का बहुवचन। बंधु शब्द है और द्वितीया का बहुवचन। ठीक है। ऐसे ही कर्तव्यात, रामात, तो मूल शब्द इसमें कर्तव्य। कर्तव्य मूल शब्द है पंचमी विभक्ति एक वचनम। कर्तव्य मूल शब्द है पंचमी का एक वचनम। ठीक है। श्रेष्ठी में आ जाओ। श्रेष्ठी शब्द, श्रेष्ठ में श्रेष्ठी शब्द है प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। श्रेष्ठी, श्रेष्ठ शब्द है मूल शब्द श्रेष्ठी, श्रेष्ठ। यहाँ कोष्टक में अपन लिख सकते हैं श्रेष्ठ। प्रथमा विभक्ति एक वचन। कलाया, कलाया, रमायः षष्ठी में बन रहा है, तो कला शब्द है इसमें मूल शब्द। कला और षष्ठी विभक्ति का एक वचनम। कला शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचनम। भारतवासी ने मूल शब्द इसमें भारतवासी। भारतवासिन मूल शब्द है और भारतवासी ने प्रथमा विभक्ति का एक वचन। एक वचनम। भारतवासिनम, भारत के वासियों को। एक वचन ही बनता है ये और बहुवचन का भी रूप है। ठीक है। भारतवासीना, भारतवासीनौ, भारतवासीना, तो भारतवासी ने, भारत के निवासी, तो एक वचन में ही बन रहा है ये। भारत अगर वासी ना लिखा हुआ आता तो ये बहुवचन में होता। समझ गए? अब समझ लो। जैसे परंपरा शब्द है, इसमें मूल शब्द परंपरा षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप हो गया। यूना में यूनय द्वितीय का बहुवचन हो गया। आत्महत्या में आत्महत्या शब्द है तृतीय विभक्ति का एक वचनम। बंधुओं में बंधु द्वितीय का बहुवचन है। कर्तव्यात में कर्तव्य पंचमी एक वचनम। श्रेष्ठी में श्रेष्ठी श्रेष्ठ प्रथमा का एक वचन। कलाया में कला षष्ठी एक वचनम। भारतवासी में भारतवासी प्रथमा का बहुवचन। अब सेना रह गया, इसमें मूल शब्द है सेना। कौन सा शब्द है मूल शब्द? सेना। सेना शब्द है और तृतीया विभक्ति का एक वचनम। तृतीया का एक वचनम। सेना आकारांत स्त्रीलिंग है ना, तो लतया कक्षया रमया तो चलेगा सेनया। तो सेनया में
सेना मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचनम। समझ गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित पदों में प्रत्यय का निर्देशन करो, यानी प्रत्यय निर्देशित करते हुए हमें बताने हैं कि इसमें मूल प्रत्यय क्या हैं। जैसे प्रश्न नंबर 3, अब इससे प्रश्न नंबर 3 में है कि अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय से पदेषु प्रकृति प्रत्यय से नाम निर्देशम कुरत, यानी इस प्रश्न में आपको नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय का निर्देश करना है। क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय का निर्देश करना है। अब इनमें इस प्रश्न में आपको जैसे कौन पद दिए हुए उनका प्रकृति प्रत्यय करेंगे, भाई इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा हुआ और पद कौन सा है, तो आपके सामने लिख रहे हैं। जैसे अलंकृते एक उदाहरण है, अलंकृते, इसमें आपको प्रकृति प्रत्यय करना है। जैसे भाई इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? अलम प्लस क्री, अलम इसमें शब्द है पहले मूल, उपसर्ग प्लस क्री धातु, ठीक है, प्लस कृत्य। अब देखो उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो उपसर्ग जुड़ने का कौन सा आएगा? ल्यप प्रत्यय करके अर्थ में कौन सा आता है? ल्यप। कौन सा आता है? ल्यप प्रत्यय इसमें जोड़ा जाता है। इस तरह अपन को प्रकृति प्रत्यय करना है। इससे पहले आप अब इस लेक्चर का होमवर्क नोट करिए, तब आपको होमवर्क में लिखो गृह कार्य में पाठ 6 के व्याकरणात्मक प्रश्नोत्तर में व्याकरणात्मक प्रश्नों में प्रश्न नंबर 1 व 2 हल करो व याद करो। 1 और 2 आपको हल करना है और याद करना है। जो व्याकरणात्मक प्रश्न भी आपको हल करवा रहे हैं उसमें पहला और दूसरा, पहले में धातु रूप का था, दूसरे में शब्द रूप वाला था। ये दोनों प्रश्न आपको हल करके लाने हैं और याद भी करने हैं। प्रश्न नंबर 3 जो आपके सामने भी मैंने उदाहरण एक समझा दिया, इसको अपन अगले लेक्चर में हल करेंगे। तो आप इसको शुद्धता से सुंदर सुंदर लेख में और साफ सुथरे अक्षरों में हल करके याद करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।